सुबह की धूप हल्की हल्की सी जमीन पर उतर रही थी और सड़क पर चल रही भीड़ इस बात से अनजान थी कि आज का दिन किस दिशा में जाने वाला है। उस सड़क के किनारे एक लड़की अकेली चल रही थी। उसके कपड़े बहुत साधारण थे और उसके चेहरे पर थकान की एक सीधी सी लकीर दिखाई दे रही थी, जैसे उसने रात भर नींद नहीं ली हो। उसके बाल हवा में हल्के से हिल रहे थे और उसकी चाल में एक अजीब सी गंभीरता थी। वो लोगों से नजरें मिलाए बिना आगे बढ़ रही थी, जैसे उसकी निगाहें किसी और ही दुनिया में खोई हों। वो किसी को नहीं जानती थी और भीड़ भी उसे एक आम लड़की की तरह ही देख रही थी। कोई खास नहीं, कोई अलग नहीं, कोई जिसे देखकर ध्यान ठहर रहा है। लड़की ने अपनी बैग की स्ट्रैप को थोड़ा कसकर पकड़ा और कदम आगे बढ़ा दिए। सड़क पर दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, रिक्शा वाले राहगीरों को आवाज दे रहे थे और ट्रैफिक लगातार गड़गड़ाहट के साथ बह रहा था। लेकिन लड़की को इन सब आवाजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ अपने आगे का रास्ता देखना था। उसे सिर्फ उस जगह तक पहुंचना था जहां जाने की वजह वही जानती थी। वो धीमे कदमों से लेकिन स्थिर चल रही थी। उसके चेहरे पर ना तो डर था, ना उतावलापन था, बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसे देखने वाले समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो आत्मविश्वास उसके व्यक्तित्व का खुला हिस्सा नहीं था। वो अंदर छिपा हुआ था, उसके सामान्य रूप रंग के पीछे धुंधला पड़ा हुआ। लड़की की चाल में एक ऐसा संतुलन था जैसे वो किसी ट्रेनिंग से गुजरी हो, लेकिन कपड़ों और चेहरे की मासूमियत के कारण कोई भी उसे गंभीरता से नहीं ले सकता था। वो हर मोड़ पर, हर कदम पर आसपास देखती थी, लेकिन देखने के अंदाज में कोई घबराहट नहीं थी। वो एक ऐसी निगाह थी जो निरीक्षण करती थी। वो रास्ते की हर छोटी हरकत को महसूस कर सकती थी। भीड़ का ढंग, दुकानदार की बेचैनी, लोगों की जल्दबाजी, रिक्शे वाले की पुकार, वो सब कुछ नोट करती चल रही थी, लेकिन चेहरे पर उसकी कोई झलक नहीं थी। सड़क के आगे एक चाय की दुकान के पास कुछ लोग खड़े आपस में बहस कर रहे थे। लड़की ने एक क्षण को उन्हें देखा, लेकिन बिना रुके आगे बढ़ गई। ये उसका काम नहीं था और वो किसी अनावश्यक उलझन में नहीं पड़ना चाहती थी। उसके कदम स्पष्ट थे और उसकी दिशा निश्चित थी। कुछ दूर बढ़ने पर सड़क थोड़ी खुली हो गई और भीड़ थोड़ा कम हो गया। यहाँ हवा कुछ हल्की लगने लगी, लेकिन लड़की के मन का बोझ जस का तस था। वो अचानक रुक गई। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी एक टूटी सी बेंच पर बैठा सांसें भर रहा था। उसके पास एक थैला पड़ा था जिसमें से कुछ सब्जियां बाहर गिर गई थीं, लेकिन लड़की ने उसकी तरफ सिर्फ एक नजर डाली और फिर आगे बढ़ गई। उसकी चाल में अब थोड़ी जल्दी थी। शायद वो देर नहीं करना चाहती थी, शायद उसे कोई समय सीमा का एहसास था। लड़की की चाल और तेज हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी, जैसे उसे पता हो कि उसे क्या करना है। उसके आसपास से 2-3 लोग बड़बड़ाते हुए हटते गए, लेकिन किसी ने उस बूढ़े सब्जी वाले को उठाने की कोशिश नहीं की। सड़क की हवा में डर था और डर हमेशा इंसानों की आवाज बंद कर देता है। लड़की अब बिल्कुल उस भीड़ के पास थी। उसकी नजरें सिर्फ उस बूढ़े आदमी पर थीं, जिसके हाथों में हल्की सी थड़थड़ाहट की। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, गलती से एक मिर्च गिर गई होगी, आप चाहें तो पूरा बैग ले जाइए। लेकिन उस आदमी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वह अब और जोर से चिल्लाने लगा कि पुलिस बुलाऊंगा और तुझे अंदर कराऊंगा। लड़की ने बेहद शांत आवाज में कहा, पहले उसकी बात तो सुन लीजिए। पर उसके बोलते ही अचानक भीड़ के पीछे से किसी की भारी आवाज गूंजी, ओए, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? लड़की ने मुड़कर देखा और उसके सामने एक इंस्पेक्टर गुस्से से तमतमाया हुआ सामने आ गया। उसकी यूनिफॉर्म पर धूल जमी थी और उसके चेहरे पर घमंड की साफ लकीरें दिखाई दे रही थीं। उसके कदम उतावले थे और आंखों में क्रोध इस हद तक भरा था कि वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वह लड़की को ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था जैसे उसे एक छोटी मोटी मुसीबत समझ लिया हो। उसने भारी आवाज में कहा, अरे, तू भीड़ बढ़ा रही है क्या? तुझे पता भी है कि यहाँ पुलिस काम कर रही है? लड़की उसकी तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर न डर था, न चिढ़ थी, बस एक शांत स्थिरता थी, जिसने इंस्पेक्टर के गुस्से को और भड़का दिया। इंस्पेक्टर ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर लड़की की बांह पकड़ी और जोर से धक्का देकर कहा, दूर हट और सड़क साफ कर, यहाँ तमाशा खड़ा मत कर। लड़की लड़खड़ाई, लेकिन गिरने से पहले खुद को संभाल लिया। उसके पैरों की पकड़ मजबूत थी, जैसे किसी ने उसकी ट्रेनिंग को उसकी नसों में उतार दिया हो। भीड़ एकदम शांत हो गई। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। सब सोच रहे थे कि ये बस एक और कमजोर सी लड़की है जिसे पुलिस वाले ने धक्का देकर भगा दिया होगा।
किसी ने यह भी नहीं सोचा कि इतनी साधारण लड़की आखिर अकेली इतनी हिम्मत से यहाँ कैसे खड़ी है। लड़की ने धीरे से अपनी सांस संभाली और बहुत शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने धक्का क्यों दिया? मैं बस बात कर रही थी। लेकिन इंस्पेक्टर ने बात काटते हुए कहा, तुझे कानून समझाता हूं अभी। लेकिन लड़की का स्वर एक बार फिर स्थिर रहा। उसने कहा, कानून ही समझना है तो पहले आपका नाम जानना जरूरी है। भीड़ में हलचल उठी। किसी ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इंस्पेक्टर को यह बात और चुभ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, नाम जानकर क्या करेगी तू? नौकरी लग जाएगी। लड़की ने नजरें सीधी उसकी आंखों में डालकर कहा, नहीं, सिर्फ सच्चाई साफ हो जाएगी। इंस्पेक्टर एक पल के लिए चौंक गया, जैसे उसे समझ नहीं आया कि ये लड़की आखिर है कौन। लेकिन उसका घमंड उसे सोचने नहीं दे रहा था। उसने फिर गुस्से से कहा, तू बहुत बोलती है, जा यहां से, वरना अंदर कर दूंगा। लेकिन इस बार लड़की ने अपना बैग थोड़ा पीछे खिसकाया। उसकी उंगलियां धीरे से अंदर गईं और उसने एक कार्ड निकाला, जिसे उसने अभी तक किसी को दिखाया नहीं था। भीड़ अब सांस रोके खड़ी थी। सबको लग रहा था कि ये पल कुछ अलग होने वाला है। लड़की कार्ड हाथ में पकड़े खड़ी थी, लेकिन उसे ऊपर नहीं उठा रही थी। अभी नहीं, वो बस इंस्पेक्टर को देख रही थी और इंस्पेक्टर गुस्से से जल रहा था। यहीं से उस शहर का सच खुलने का समय शुरू हो चुका था। भीड़ पूरी तरह शांत हो चुकी थी, जैसे किसी ने एक ही पल में सारी आवाजें खींच ली हों। सड़क पर चल रही गाड़ियों का शोर भी अब उस चुप्पी के सामने फीका लग रहा था। लड़की बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके हाथ में वो कार्ड था जिसका अभी तक सिर्फ कोना ही दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो गहराई थी वो किसी को भी बेचैन कर देने के लिए काफी थी। इंस्पेक्टर उसकी ओर घूर रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी वही गुस्सा था, लेकिन अब उसमें एक हल्की सी झिझक भी आ गई थी, एक अनकहा सा डर, जैसे उसने महसूस किया कि ये लड़की बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। लेकिन उसकी आदत हमेशा हावी रहती थी। वो किसी के सामने झुकना सीख ही नहीं पाया था। उसने जोर से कहा, तू कार्ड लेकर क्या दिखा रही है? यहां कोई ड्रामा मत कर। लड़की का स्वर अब भी पूरी तरह शांत था। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने जो किया है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा और ये जानना जरूरी है कि आप किससे बात कर रहे हैं। भीड़ अब आगे खिसकने लगी। कुछ लोग अपने मोबाइल ऊपर उठाकर रिकॉर्डिंग को और साफ करने लगे। कोई दूसरे से फुसफुसाता कह रहा था, यार ये लड़की कौन है? इसके बोलने का अंदाज तो बिल्कुल अलग है। लेकिन इंस्पेक्टर का गुस्सा उसकी सोच पर भारी था। उसने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाएगी कि पुलिस से कैसे बात करते हैं? लड़की ने बिना पलक झपकाए कहा, नहीं, बस ये बता रही हूं कि कानून सबके लिए एक ही है, चाहे वो आम नागरिक हो या वर्दी पहना हुआ अधिकारी। इंस्पेक्टर ये सुनकर और भड़क गया। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, और तुझे किसने अधिकार दिया कि तू मुझसे सवाल करे? लड़की ने उस कार्ड को थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन पहचान अभी भी साफ नहीं कराई। उसने कहा, अधिकार संविधान देता है इंस्पेक्टर साहब, और कर्तव्य मुझे आज यहां लेकर आया है। भीड़ में एक सन्नाटा सा फैल गया। किसी औरत ने धीरे से कहा, ये तो बहुत अलग तरीके से बात कर रही है भाई, ये लड़की आम नहीं लगती। इंस्पेक्टर बुरी तरह झुंझला गया। वो लड़की के हाथ से कार्ड छीनने के लिए बढ़ा, लेकिन लड़की ने इतनी तेजी से कार्ड वापस खींच लिया कि इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार डर जैसा कुछ दिखाई दिया, लेकिन गुस्सा में वो डर भी नहीं टिक सका। उसने फिर चिल्लाते हुए कहा, तू बहुत नाटक कर चुकी, अब बताती है कि तू कौन है? लड़की ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर वो शांति अब और भी स्पष्ट थी। उसने धीरे से कहा, आपने एक आम आदमी को बेवजह धमकाया, उसे धक्का दिया, फिर उसके साथ खड़े होने पर आपने मुझे भी धक्का दे दिया। आपने बिना किसी जांच, बिना किसी समझ के ऐसा किया। इंस्पेक्टर बोलने ही वाला था कि लड़की ने उसकी बात काटते हुए कहा, ये सब आपकी आदत बन गई है, और जिनकी आदतें कानून से बड़ी हो जाती हैं उन्हें कानून याद दिलाना पड़ता है। भीड़ में खड़े लोग अब पूरी तरह समझ चुके थे कि माहौल साधारण नहीं है। हर कोई अपनी बैटरी बचाते हुए रिकॉर्डिंग चालू रखे था। कोई बच्चा अपने पिता की शर्ट पकड़कर पूछ रहा था, पापा ये क्या हो रहा है? पर पिता भी नहीं जानता था कि जवाब क्या दे। लड़की ने अब अपना कार्ड हाथ में ठीक से पकड़ लिया। वो उसे ऊपर उठाने ही वाली थी, लेकिन वो तुरंत नहीं उठाती। वो चाहती थी कि इंस्पेक्टर महसूस करे कि वो डूब चुका है, लेकिन उसे अभी पता नहीं है। इंस्पेक्टर अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे वो समझ नहीं पा रहा कि ये लड़की आखिर इतनी हिम्मत कैसे कर रही है। वो फुसफुसाते हुए बोला, अगर तू कोई पत्रकार है ना, तो मैं तेरा कैमरा तोड़ दूंगा।
लड़की की शांत आंखों ने उसे वहीं रोक दिया। उसने धीरे से कहा, मैं पत्रकार नहीं हूं, लेकिन जो हूं वो देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाएगा। इंस्पेक्टर भीड़ में अचानक कुछ लोग हिल गए, कुछ ने सांस रोक ली, कुछ ने आपस में कहा, ओहो, अब कुछ बड़ा होने वाला है। लड़की ने एक बार फिर इंस्पेक्टर की आंखों में देखा और कहा, इस शहर की सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, अब बहुत हुआ। इंस्पेक्टर के माथे पर पहली बार पसीने की हल्की परत उभरने लगी, लेकिन उसके पैरों ने खुद को संभालने की आखिरी कोशिश की। उसने पूछा, आखिर तू है कौन? और बस इसी सवाल के साथ सड़क पर एक ऐसा सन्नाटा उतर आया जैसे पूरी दुनिया उस कार्ड के खुलने का इंतजार कर रही हो। लड़की ने बेहद धीमी पर बेहद दृढ़ आवाज में कहा, बस एक पल और इंस्पेक्टर साहब, और आपकी दुनिया बदलने वाली है। यहीं तनाव चरम पर पहुंच चुका था। सच का खुलासा बस एक सांस दूर खड़ा था। सड़क पर खड़े हर इंसान के चेहरे पर एक जैसा तनाव फैल चुका था, जैसे किसी तूफान से ठीक पहले की हवा सबको थामकर रोक लेती है। लड़की बिल्कुल बीच में खड़ी थी और उसके हाथ में पकड़ा कार्ड अब अंधेरे में चमकती हुई एक आखिरी सच्चाई की तरह नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर एक कदम पीछे हट चुका था। उसके गुस्से की जगह अब उलझन और डर का मिश्रण दौड़ने लगा था। उसके हाथों की नसें तन चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें लड़की के कार्ड पर टिकी हुई थीं, जैसे वह किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रहा हो। भीड़ अब इस हद तक शांत थी कि सड़क पर गुजरने वाली गाड़ियों की आवाज भी मानो दूर किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। लोग मोबाइल पकड़े हुए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक भी शब्द बोले। बच्चे भी अपने माँ बाप के पीछे दुबक गए थे। दुकानें खामोश थीं और हवा में एक अजीब सा दबाव बन गया था, जैसे शहर खुद इस खुलासे को अपनी सांसों में पकड़कर सुनना चाहता हो। लड़की ने धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर उठाया। कार्ड उस रोशनी में चमक उठा। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, न गुस्सा न घबराहट, उसमें सिर्फ एक कठोर जिम्मेदारी का भारी वजन था जिसे वो बहुत समय से ढो रही थी। इंस्पेक्टर ने डर छिपाते हुए कहा, दिखा देती है तो दिखा दे मुझे। मुझे नहीं लगता कि तू कोई बड़ी चीज है। लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी नजरें स्थिर थीं और उसकी आवाज सबसे ज्यादा शांत थी। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने एक नागरिक के साथ गलत किया। आपने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और अभी आपने एक अधिकारी के साथ गलत किया है। इंस्पेक्टर का चेहरा अचानक जैसे सुन्न हो गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अधिकारी, और उसका स्वर ये बताते हुए कांप गया कि वो खुद अपने कहे पर यकीन नहीं कर पा रहा है। लड़की ने धीरे से कार्ड को सामने किया, लेकिन इतनी तेजी नहीं कि डर पैदा हो, बल्कि इतने ठहराव के साथ कि हर इंसान उसकी गंभीरता को महसूस कर सके। कार्ड की चमक में नाम उभर आया, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शालिनी देशमुख। ये नाम जैसे पूरे सड़क पर बिजली की तरह दौड़ गया। भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति ने एक साथ सांस खींची। कई लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, कुछ ने अपने मोबाइल और ऊंचे कर लिए। किसी दुकान वाले ने अपने माथे पर हाथ रख लिया, जैसे उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया हो। इंस्पेक्टर के पैरों में जैसे ताकत ही नहीं रही। वो वहीं खड़ा रह गया, उसकी आंखें खुली रह गईं, उसके होंठ कांपने लगे, उसके हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गए और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी रगों से सारा खून खींच लिया हो। लड़की अब एसपी मैडम अब किसी भी साधारण लड़की जैसी नहीं दिख रही थी। उसके खड़े होने का ढंग बदल गया था। उसकी आंखों में वो कठोरता आ गई थी जो किसी ऊंचे पद की जिम्मेदारी में ही जन्म लेती है। वो बोली, इंस्पेक्टर साहब, आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। आपने एक बूढ़े गरीब आदमी को धमकाया, आपने उसकी रोजी रोटी को लात मारी, आपने भीड़ में अपनी वर्दी का भय दिखाया, और जब एक नागरिक ने आवाज उठाई तो आपने उसे धक्का दिया। इंस्पेक्टर का सिर झुक चुका था, उसकी सांसें तेज होने लगी थीं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। लड़की यानी एसपी मैडम आगे बढ़ीं और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गईं। उनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी मगर बेहद साफ थी। उन्होंने कहा, और सबसे बड़ी बात, आपने बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे मुझे धक्का दिया। आपने एक महिला अधिकारी को सड़क पर अपमानित किया। इंस्पेक्टर का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कुछ नहीं बोल पाया। उसके गले से हल्की सी आवाज निकली, मैडम। मुझे लगा एसपी मैडम ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, हाँ, यही आपकी समस्या है। आप सिर्फ सोचते नहीं, बस मान लेते हैं और फिर उसी मान कर के आधार पर कानून का अपमान करते हैं। भीड़ में जैसे एक ऊर्जा दौड़ गई। लोगों के चेहरे चमक उठे। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, वाह, ये तो एसपी मैडम निकली। कुछ ने कहा, भगवान का शुक्र है कि किसी ने इस इंस्पेक्टर का घमंड तोड़ा।
आज इंस्पेक्टर के पैरों में कमजोरी आ गई। वो लड़खड़ाया और अचानक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैडम, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दें। लेकिन एसपी मैडम की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने कहा, गलती तब होती है जब अनजाने में कुछ हो जाए। ये जो आपने किया है ये आदत है और आदत की सजा मिलती है। भीड़ अब पूरी तरह एसपी मैडम के पीछे खड़ी हुई थी। सब्जी वाला बूढ़ा व्यक्ति भी आश्चर्य और राहत से भरी आंखों से उन्हें देख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर आए थे। एसपी मैडम ने गहरी सांस ली और कठोर आवाज में कहा, इंस्पेक्टर सिंह, इस समय से आपको आपकी ड्यूटी से निलंबित किया जाता है। अभी तुरंत आप अपनी वर्दी उतारेंगे और जांच टीम के सामने पेश होंगे। ये वाक्य गिरा नहीं, जैसे एक भारी पत्थर की तरह सड़क पर धमाका करके पूरी भीड़ को हिला गया। इंस्पेक्टर की टांगें कांपने लगीं। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैडम, मुझ पर रहम करें। लेकिन एसपी का चेहरा एकदम स्थिर था। उन्होंने कहा, जब आप किसी गरीब पर रहम नहीं करते, जब आप अपनी वर्दी की मर्यादा नहीं रखते, तब कानून भी आप पर रहम नहीं कर सकता। सड़क पर किसी ने ताली बजाना शुरू किया और फिर उस ताली की आवाज पूरे माहौल में फैल गई, जैसे किसी ने शहर का दम घोंटने वाला बोझ उठाकर फेंक दिया हो। यही वो पल था जिसने सड़क पर खड़े हर इंसान को हिला दिया था। सच अपने पूरे भार के साथ सामने था और पूरा शहर उस लड़की को अब एसपी मैडम के नाम से जानने वाला था। सड़क पर ताली की आवाजें लगातार गूंज रही थीं, जैसे हर ताली में सालों से दबा हुआ गुस्सा मुक्त हो रहा हो और हर धड़कन में एक नया विश्वास जन्म ले रहा हो। एसपी मैडम बिल्कुल बीच में खड़ी थीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसा कठोर संकल्प था जो किसी भी शक्तिशाली अधिकारी को झुता सकता था। इंस्पेक्टर सिंह जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ, सिर झुकाए अपनी ही करनी में दब चुका था। उसकी सांस भारी थी, उसके चेहरे पर पछतावा था, लेकिन वो पछतावा सिर्फ डर से पैदा हुआ था, किसी सुधार की इच्छा से नहीं। भीड़ अब केवल तमाशा नहीं देख रही थी, वे उस बदलाव को होते हुए देख रहे थे जिसका सपना हर गरीब, हर कमजोर, हर डरे हुए इंसान ने सालों में कहीं ना कहीं देखा था। सब्जी वाले बूढ़े आदमी की आंखें भर आई थीं। उसकी उंगलियां कांपती हुई अपने ठेले को छू रही थीं, जैसे उसे पहली बार लगा हो कि वो ठेला सिर्फ सब्जियां नहीं, उसका सम्मान भी ढोता है और आज वो सम्मान वापस मिल रहा था। एसपी मैडम उसके पास गईं। उनकी चाल में वही स्थिरता थी जो एक मजबूत दिल से निकलती है। उन्होंने बिना कुछ कहे बूढ़े आदमी की गिरी हुई सब्जियां उठाने में उसकी मदद की। भीड़ ये देखते ही और ज्यादा भावुक हो गई। कोई पुलिस अधिकारी जमीन पर गिरी सब्जियां उठाए, ये दृश्य लोगों के लिए नया ही नहीं, विश्वास से परे था। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। वो फुसफुसाया, मैडम, आपने मेरा मान बचा लिया। एसपी ने गर्दन झुकाते हुए कहा, नहीं, ये मान आपका ही था, मैंने सिर्फ सच को उसकी जगह पर रख दिया है। सामने पुलिस चौकी से 2 कांस्टेबल दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में डर और सम्मान दोनों थे। उन्होंने इंस्पेक्टर सिंह को उठाने की कोशिश की, पर एसपी मैडम की एक नजर ने उन्हें रोक दिया। एसपी ने कहा, उसे खुद उठने दो। जो आदमी वर्दी का मान समझता नहीं, उसे किसी और की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर धीरे धीरे खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ, लेकिन उसका शरीर ढहता सा लग रहा था। उसकी आंखें जमीन पर टिक गई थीं। एसपी मैडम ने कहा, आप अभी इसी समय चौकी जाएंगे और अपने ऊपरी अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। मैं भी वहीं पहुंचूंगी और कार्रवाई वहीं से शुरू होगी। भीड़ में कोई चिल्लाया, मैडम जिंदाबाद। एक दूसरी ओर से आवाज आई, ऐसी एसपी हर शहर को मिलनी चाहिए। कुछ महिलाएं रो रही थीं, क्योंकि उन्हें आज पहली बार लगा कि उनके साथ होने वाली हर परेशानी, हर अन्याय के सामने कोई न कोई खड़ा हो सकता है। एसपी मैडम ने भीड़ की ओर देखा। उनका चेहरा बहुत सख्त था, पर भीतर की मानवता साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, आप सबने जो देखा वो कोई शो नहीं था, ये हमारा कर्तव्य है और आपका अधिकार है। जब भी किसी अधिकारी की मर्यादा टूटे, जब भी कोई वर्दी अपनी सीमा भूल जाए, आप चुप मत रहिए। आपकी आवाज किसी की जान बचा सकती है। भीड़ एक बार फिर तालियों से गूंज उठी। एसपी मैडम ने हाथ ऊपर उठाकर लोगों की आवाज धीमी की और कहा, लेकिन ध्यान रहे, कानून सबके लिए है, कोई अपनी मर्जी से न्याय नहीं करेगा। गलत को गलत कहिए, पर हिंसा को कभी रास्ता मत बनने दीजिए।
आज जिस बूढ़े आदमी की मदद आप सबने की है, वो इसलिए हो पाई क्योंकि उसने अपने डर पर जीत पाई और अपनी सच्चाई कही। बूढ़ा आदमी सिर झुकाकर बोला, मैडम, मेरे जैसे गरीब को कौन सुनेगा? एसपी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक इस शहर में मेरी पोस्टिंग है, आपकी आवाज सबसे पहले सुनी जाएगी। ये शहर मेरा है और इस शहर के लोग मेरे अपने हैं। भीड़ में भावनाओं का तूफान उठ गया। दुकानदारों ने आगे बढ़कर एसपी मैडम के कदमों के पास अपने हाथ जोड़ लिए। कुछ ने उनके पैरों को छूने की कोशिश की, लेकिन एसपी ने सबको दूर करते हुए कहा, मैं आपकी रक्षक हूं, देवी नहीं। मैं बस अपना काम कर रही हूं। उसने सब्जी वाले को उसके ठेले तक पहुंचाया, उसका ठेला फिर से ठीक से लगाया और कहा, आज से कोई भी पुलिस वाला बिना वजह तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। अगर कोई छुएगा तो सीधे मुझे फोन करना। उसने अपनी जेब से एक छोटा नंबर लिखा हुआ कार्ड उसे पकड़ा दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में अब डर की जगह गर्व था, जैसे वो पहली बार खुद को इस शहर का हिस्सा महसूस कर रहा था। उधर इंस्पेक्टर सिंह धीमे कदमों से चौकी की ओर जा रहा था। उसके हर कदम के साथ उसका घमंड टूट रहा था। हर ताली की आवाज उसे याद दिला रही थी कि वर्दी सम्मान के लिए दी जाती है, दहत के लिए नहीं। एसपी मैडम ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन निश्चय किया कि इस शहर में जो भी गलत होगा वो अब इसी तरह खुलेआम खत्म होगा। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी, लेकिन आज का दिन किसी भी व्यक्ति के मन से नहीं जाएगा। सड़क पर हुई इस घटना ने पूरे शहर की सोच बदल दी थी। हर कोई घर जाकर यही कहानी सुनाने वाला था कि कैसे एक आम सी दिखने वाली लड़की ने वर्दी वाले की अकड़ तोड़कर कानून की असली पहचान दिखा दी। शाम तक ये बात पूरे शहर में फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से घूमने लगा। लोग एसपी मैडम की तारीफ कर रहे थे, बार बार वही दृश्य देख रहे थे जहां उन्होंने इंस्पेक्टर को निलंबित किया था, और हजारों लोगों के अंदर एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। एसपी मैडम अपने कमरे में बैठी फाइलें देख रही थीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी जो सच्चे अधिकारी की पहचान होती है। उनका फोन बजा। किसी अधिकारी की आवाज आई, मैडम, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, शहर में आपकी चर्चा हो रही है। एसपी ने बस इतना कहा, मैं कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, बस वही किया जिसके लिए मुझे ये वर्दी दी गई है। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर वही बूढ़ा आदमी थोड़ी दूर अपने ठेले के पास कुछ बेच रहा था, लेकिन इस बार उसकी पीठ सीधी थी। उसका चेहरा गर्व से भरा था और एसपी मैडम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यही असली जीत है, यही वो परिणाम है जिसने आज पूरे शहर को हिला दिया। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी, लेकिन आज का दिन किसी भी व्यक्ति के मन से नहीं जाएगा। सड़क पर हुई इस घटना ने पूरे शहर की सोच बदल दी थी। हर कोई घर जाकर यही कहानी सुनाने वाला था कि कैसे एक आम सी दिखने वाली लड़की ने वर्दी वाले की अकड़ तोड़कर कानून की असली पहचान दिखा दी। शाम तक ये बात पूरे शहर में फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से घूमने लगा। लोग एसपी मैडम की तारीफ कर रहे थे, बार बार वही दृश्य देख रहे थे जहां उन्होंने इंस्पेक्टर को निलंबित किया था, और हजारों लोगों के अंदर एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। एसपी मैडम अपने कमरे में बैठी फाइलें देख रही थीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी जो सच्चे अधिकारी की पहचान होती है। उनका फोन बजा। किसी अधिकारी की आवाज आई, मैडम, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, शहर में आपकी चर्चा हो रही है। एसपी ने बस इतना कहा, मैं कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, बस वही किया जिसके लिए मुझे ये वर्दी दी गई है। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर वही बूढ़ा आदमी थोड़ी दूर अपने ठेले के पास कुछ बेच रहा था, लेकिन इस बार उसकी पीठ सीधी थी। उसका चेहरा गर्व से भरा था और एसपी मैडम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यही असली जीत है, यही वो परिणाम है जिसने आज पूरे शहर को हिला दिया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले।